Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. In last class, we have discussed till question number 18 of your doubts of full test 3, right? Full test 3 maths जो आपने दिया था, which included case study type question and which was based on your new examination pattern of CBSE. उसी पेपर को आज हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19. नेक्स्ट केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. इसमें आपको दिया गया समीर एंड शालिनी आर प्लेइंग मार्बल्स. समीर एंड शालिनी मार्बल्स खेल रहे हैं. They together have 150 marbles. Both have them got 10 more marbles each. अच्छा, दोनों को 10 मार्बल ज्यादा हैं. Both have them got 10 more marbles each, and the product of numbers they now have is 7125. जो भी मार्बल्स उनके पास हैं उन दोनों का प्रोडक्ट है 7125. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलो इनके क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन. एंड आपकी 1 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट हो रही है ना, तो 1 अप्रैल तक फिर हमारा FT4 का डिस्कशन भी हम कर देंगे, राइट? FT4 के डिस्कशन के लिए 2 क्लास चाहिए होंगी, तो 2 क्लास मैं पहले ही सेट करवा दूंगा. सो दैट विल बी फाइन, इजंट इट एवरीवन? क्योंकि वो डिस्कशन पहले खत्म हो जाएगा तो आपको फायदा होगा ना एग्जाम में, आपके डाउट्स. चल, क्वेश्चन नंबर 8. इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स Samir had was 20 less than the number of marbles Shalini had, then Shalini had blank. Chalo, one by one. Again, Samir and Shalini are playing marbles. They together have 150 marbles. Both have them got 10 more marbles each. मान लो ये आपका समीर है, ये शालिनी है. अब ऐसा मत बोलना ये उनकी कार है और ये उनकी पावरी हो रही है, राइट? कि इनके मार्बल्स हैं, इनकी पावरी हो रही है. सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड चल रहा है ना, राइट? ओके. मनोगना, याशिला, सॉरी याशिका, याशिला 9th में, संजना, श्रीकर, यश, पता चल रहा है ना? सिंधु, सिंधु आर यू देयर? ओमकार 11th के क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, 10th के अटेंड कर रहे हो, 11th के भी करो. देवानंद, ध्रुव. सो मान लो समीर के पास X मार्बल थे और शालिनी के पास Y मार्बल थे. दोनों मिला के टोटल 150 मार्बल्स होंगे. X plus Y equal to 150. एम आई करेक्ट? नाउ both have them got 10 more marbles each. अगर दोनों के पास 10 more marbles होते तो x plus 10 into y plus 10, ये 7125 होगा as per the condition. Again, both of them have got 10 marbles each and the product of the marbles they now have is 7125. exactly sentence उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं लिखा है. दोनों के पास अगर 10 मार्बल्स ज्यादा होंगे तो उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट 7125 हो जाएगा. इज दिस क्लियर सुप्तिका? राइट. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या फिर हम दोनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंस x plus y is 150, कैन आई राइट y equal to 150 minus x? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना एवरीवन? सो दिस इज x plus 10, दिस इज 150 minus x plus 10 is equal to 7125. चलो 150 plus 10 160 हो जाएगा. therefore x plus 10 160 minus x equal to 7125. Let us simplify further. So here 160x plus 10 into 160 1600, then minus x square minus 10x equal to 7125. Am I correct everyone? So here you will be left with minus x square minus 10x or plus 160. Minus 10 plus 160. Can I say it is 150x? प्लस 1600, उससे आप उस तरफ भेज सकते हैं या सबको फिर साथ में भेज देंगे. इज इक्वल टू 7125. लेट अस टेक ऑल थिंग्स, ऑल टर्म्स टू दैट साइड. माइनस एक्स स्क्वायर विल गो टू दैट साइड, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 150x. 7125 ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस 1600 विल गो टू दैट साइड, माइनस 1600 विल इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 5 minus 0 5, 2 minus 0 2, 11 minus 6 5, 6 minus 1 5, 5525. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? 5525 इक्वल टू 0. अब 5525 के ऐसे फैक्टर निकालू कि जिनका सम करके 150 आए, तो उसके पास 2 ऑप्शन आएंगे. सर इफ वी पुट कंडीशन इन क्वेश्चन 1, ओके इट विल बी इजी. हाँ ओके ध्रुव, अब कंडीशन के ऊपर जाते हैं.
Now condition is if the number of marbles Samir had was 20 less than the number of marbles Shalini had. तो अब पहली कंडीशन आपको ये बोल रही है कि जो समीर के पास थे x वो y माइनस 20 है, राइट, वो 20 लेस देन नंबर ऑफ मार्बल्स शालिनी है, तो शालिनी हैड व्हाट, तो x इक्वल टू y माइनस 20 एंड y इक्वल टू 150 माइनस x, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 150. सो पहली कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 150. नेक्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 और y माइनस x, जिस तरीके से भी आप लिखो. सो हियर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20. लेट अस पुट दिस हियर. Let us add both the equations. So 2x is equal to 130. So x equal to 65. Yes, Dhruv. तो यहीं से होगा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी. That what Dhruv was telling कि सर हम ऐसा कर देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा. Yes. First question clear, everyone. X equal to 65. Let us see second. Number of marbles Samir need to have 100 marbles is. अब समझो. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. एम आई करेक्ट? ये इक्वेशन यहां तक पहुंच गए हैं तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा. 5525 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके 150 आए. $65 and $85 Sigdo is telling. Sure. ओके हाँ, भावना एंड सिंह तो बोट. यस ध्रुव, फर्स्ट क्वेश्चन में शालिनी के मार्बल्स फाइंड करने. एग्री. हाँ, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है. x माइनस 65 x माइनस 85 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास आएगा x इक्वल टू 65 और x इक्वल टू 85. चलो शालिनी के मार्बल्स कितने हो जाएंगे ये कंडीशन में. x 65 है, आपको y फाइंड करना है. सेम थिंग, 65 प्लस y इक्वल टू 150, तो y आपका हो जाएगा 85. सो आंसर विल बी 85. माय मिस्टेक. नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स समीर नीड टू हैव 100 मार्बल्स. अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया तो बेटर है. यहाँ पे ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पूरा करने की जरूरत नहीं है. पहली कंडीशन से ऐसे हो गया. फिर पहली कंडीशन में हमें x 65 मिला है तो नेक्स्ट हमारे पास मोर 35 होने चाहिए तो 100 हो जाएंगे. 65 प्लस 35 100. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे यहाँ पे मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 5525. एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 5525. सो दैट इज नोटा. एम आई करेक्ट? बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 5525. ओके नहीं, ए में 5625 दिया है ना ध्रुव. ए में 5625 दिया है. फिर 2 में नंबर सेम है बट साइन अलग कर दिया उन्होंने. माइनस 150x प्लस 5525. यहाँ पे दोनों माइनस कर दिया है. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स समीर हैज आफ्टर ही गॉट 10 मोर मार्बल्स. चलो समीर के पास अभी कितने हैं? 65. तो 65 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 75. What will be the product if number of marbles Samir and Shalini have if they both lost 35 marbles each? तो समीर के पास मार्बल्स हैं 65, शालिनी के पास है 85. दोनों 35 मार्बल्स लूज कर रहे हैं. 65 माइनस 35 30, 80 माइनस 35 50. अब इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 30 इंटू 50 1500. क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये फैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ दिस फैक्टर्स. बट करना चाहता कि कर सकते हो. x इक्वल टू 65 और x इक्वल टू 85, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नो नीड. चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. पहले ये वाला सेक्शन लिख दो. क्वेश्चन 19 के बाद आपको डाउट है
If I go in sequence 22, 22, 23, 25. क्वेश्चन नंबर 20 जो केस स्टडी है उसमें किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 वाला 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए थे। आगे बढ़े, ये लिख दिया सबने? ABCD, चिन्मयी, देवानंद, जयिता, मोनिका, पीयूष, हो गया? जाएं आगे। 20 में डाउट नहीं है? यस, अभिषेक इज टेलिंग डाउट इन ओनली क्वेश्चन नंबर 20 सी पार्ट। देख लो एक बार, अगर डाउट है तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, एनीवन? ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 के सी पार्ट में अभिषेक आप ही को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। व्हाट्सएप पे लिख दो क्वेश्चन 20 सी पार्ट। Anaga, are you there? Now, in the given figure, AB and CD are common tangents to the given circle. Prove that AB equal to CD. चलो, ये आपके कॉमन टेंजेंट्स हैं, दोनों सर्कल दिए गए हैं जिनकी सेंटर्स आपको O1 एंड O2 दिए गए हैं। रेडियस पता नहीं है, हम रेडियस मान लो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं OD को। लेट मी टेक स्ट्रेट लाइन, लेट मी कनेक्ट OD, let me connect OB, let me connect AO2 as well as O2C. Now, suppose the radius of this first circle is R1, radius of next circle is R2. Okay, radius and tangent are perpendicular to each other, that you already know. Am I correct? Radius and tangent at point of contact, they are perpendicular to each other. O1 O2 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सपोज ये जो बीच वाला पॉइंट है उसे मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ। ABCD ऑलरेडी नाम है, वी कैन गिव इट नेम E, और लेट अस टेक इसको मैं P नाम दे रहा हूँ। व्हाट इज अवर एम? हमें प्रूव करना है कि AB और CD सेम है। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? टेल मी। कैन यू सी, अगर आप P पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो P से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल को। यस, सो PA इक्वल टू PC और नॉट? हाँ या ना? सिमिलरली P से दो टेंजेंट इस तरफ हैं, तो PD और PB भी सेम हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? यस, दैट्स इट, हो गया आपका काम, राइट? हियर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जॉइन, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो इवन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बिना भी हो सकता है डायरेक्टली। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आपको पूरा लिखना है, लेट मी राइट होल ओनली, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ both tangents is P. Now, from P, PA and PC are length of two tangents drawn to circle having center O2. So therefore, PA equal to PC. Similarly, PB equal to PB.
Can I add both of them, everyone? Can I add both of them? Shreya D, are you there? Shreya say, if I add both of them, 1 plus 2, what it will give me? PA plus PB is equal to PC plus PD. PA plus PB is AB. PC plus PD is CD. Therefore, AB equal to CD. Hence proved. बोलो आसान है. क्वेश्चन नंबर 22. कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? नोट डाउन कर दो इसे क्विकली. पार्ट बी सेक्शन 3. 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. (22) के बाद 23. लगता है सबने ऐसे ही एग्जाम दे दी. किसी ने लिखा ही नहीं कि देखा ही नहीं कि आपका पार्ट बी 2 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है. अब क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपने डाउट बोला था, क्वेश्चन 23 में 2 क्वेश्चंस हैं. तो जिसने भी डाउट बोला था प्लीज टेल मी कि आपका कौन से क्वेश्चन में डाउट है. ये सब आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, पार्ट बी सेक्शन 3. प्लीज उतना देखो. स्टार्टिंग में हेडिंग पढ़ते हो कि नहीं? बस वो जो फिगर गलत दिखती है वो बस सर को भेजना है कि सर ये फिगर गलत है. क्वेश्चन नंबर 23, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? ट्रिग्नोमेट्री वाले में डाउट है. ओके, दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले ही है. हाँ रेणुका, वो भी कर सकते हैं. ओके, श्रेया डी इज टेलिंग सेकंड. ओके श्रेया डी. अभिषेक इज टेलिंग फर्स्ट. ओके अभिषेक, करते हैं फिर दोनों. सर फर्स्ट में आंसर बोलो सर. सिर्फ आंसर बोलो. डायरेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता है, अभी करूंगा तभी पता चलेगा, है ना? बिकॉज इस पेपर के सॉल्यूशन नहीं है. ओके सर. चलो इधर ध्यान दो एवरीवन. फर्स्ट क्वेश्चन. Evaluate tan square 30 into sin 30 plus cos 60 sin square 90 tan square 60. फर्स्ट में तो क्या ही डाउट है, सारी वैल्यू रखनी है ना अभिषेक. बस सारी वैल्यू रखनी है आपको, हाँ या ना? हाँ सर, आंसर शायद. ठीक है. tan 30 की वैल्यू क्या है? जल्दी जल्दी. 1/√3. sin 30 हाफ, cos 60 हाफ, sin 90 1, tan 60 5/3√3, tan 45 1/√2, cos 0 1, sin 90 1. So this is equal to 1/3 into half plus half √3 square 3 minus 2/√2. 2/√2 आपका √2 हो जाएगा. This is equal to 1/6 plus 3/2 minus √2. LCM क्या आ जाएगा? 6. 1 plus 3 3s are 9 minus 2√2/6. 10 45. अच्छा my mistake. 10 45 is 1. हाँ. My mistake. 10 45 is 1 minus 1 minus 1. So 1 plus 3 3s are 9 minus 6 whole divided by 6. 10 minus 6 4/6 2/3. This is your answer of first. Okay Abhishek. Let us see second one. If a cos x plus b sin x equal to m. सी आप पेपर दे दो ना, उसके बाद इसी भी साथ में ही लिखते जा रहे हो ना. a cos x plus b sin x equal to m. सी ऑनलाइन की वजह से अब मैं आपकी बुक्स तो चेक नहीं कर सकता, बट प्लीज अब इतना थोड़ा अपने लिए कर लो, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही करना है. a sin x minus b cos x equal to m. a cos x plus b sin x equal to m and a sin x minus b cos x equal to n. Now prove that m square plus n square equal to a square plus b square.
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेट, ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई गलती हुई है? वेट 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 वेट, हाँ, स्निग्धो एंड सुहान आर टेलिंग सर इन थर्ड स्टेप इट इज -2, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मान लो -1 की जगह, हाँ यस, ठीक है। मैं स्पेक्स एक बार मेरे साफ कर देता हूँ, बहुत खराब है इसलिए। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, -2/6 -1/3 इज फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, तो आप ये लिख दो, तब तक मैं स्पेक्स साफ कर देता हूँ, डू इट क्विकली। ओके, चलो रिज्यूम करें यहाँ से एवरीवन। शैल वी रिज्यूम फ्रॉम हियर? सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट लिख दिया ना सबने? जैन है क्या? जैन, आर यू देयर? जैन नहीं है। जाए नेक्स्ट, चलो एवरीवन। a sin x plus b sin x equal to m, a sin x, सॉरी, a cos x plus b sin x equal to m, a sin x minus b cos x equal to n, m square plus n square। डेफिनेटली वहीं से आपको शुरू करना है, बस उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। LHS is equal to m square plus n square, so m is nothing but your a cos x plus b sin x whole square plus a sin x minus b cos x whole square। ये x कैपिटल दिया गया है अंदर बैठा, तो हम कैपिटल रख के ही करेंगे। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2a कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, it will be sin square x plus cos square x. Now cos square x plus sin square x is 1, so a square into 1 plus b square, sin square x plus cos square x is equal to 1. It is equal to a square plus b square is equal to RHS. LHS equal to RHS. आसान है।
ये लिख दो फटाफट. So this is your question number 23. मैं next question import करता हूँ. After 23 you are having doubt in 22 23 हो गया. 25 से फिर 27 and 28 9. 25 के बाद 27 8 9 साथ में. फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ट्वेंटी फाइव में भी दो क्वेश्चंस हैं और 25 के बाद आपको 27 28 29 कंटिन्यूस फिर 30 की लाइन. चलो हो गया. जाएं नेक्स्ट पेज पे. कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 25 हियर एवरीवन. प्रीवियस पेज में हमने देखा टिल क्वेश्चन नंबर 23 19 to 23. चलो एग्जैक्टली क्या है. फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए पेज साइज बड़ी हो जाती है ना, फिर प्रॉब्लम होता है. इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा शायद. देखता हूँ. ओके 25 में अब कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट या सेकंड? अभिराम, श्रेया, अभिषेक, अनन्या, भावना, चिन्मयी, देवानंद, हरीश, हर्षन, जयिता, कुशाग्र. किसका डाउट था ये? मोनिका, नेहा, ओमकार, प्रज्ञा, पीयूष. बोलो प्रज्ञा, आपने भी डाउट भेजा था ना? प्रज्ञा आर यू देयर? आपने व्हाट्सएप पे इसी रिगार्डिंग डाउट भेजा था, पेपर रिगार्डिंग या कोई और? आपके कोई डाउट बचे हैं क्या प्रज्ञा? तो आपका नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ ना, क्योंकि इधर नाम देख के मैं सॉल्व करूंगा. आप लोग बता नहीं रहे हो, भूल रहा हूँ तो. चलो जल्दी जल्दी बोलो. 25 फर्स्ट या सेकंड? या जिसने 25 दिया था वो अभी है ही नहीं मीटिंग में प्रेजेंट. 25 सेकंड. ओके. A right circular cylinder and a cone have equal base and equal height. Okay. दिशा है क्या मीटिंग में? दिशा, आर यू देयर? So a right circular cylinder and a cone have equal base and equal height. दोनों के बेस एंड हाइट इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसकी बेस रेडियस r है सिलेंडर की, तो कॉन की बेस रेडियस भी r. अगर सिलेंडर की हाइट h है तो कॉन की हाइट भी क्या हो जाएगी? h. Next, if their curved surface area are in the ratio 8:5, show that the ratio between radius and height. Okay.
curved surface area are in the ratio 8:5. Curved surface area of cylinder divided by curved surface area of cone. It is given as 8/5. नाउ शो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक या फिर सेंटेंस एरर, आपको रेडियस और हाइट का रेशियो फाइंड करना है. ओके चलो किस तरीके से फाइंड करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? क्विकली एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. बोलो अनन्या, बोलो अभिराम, क्या होगी फॉर्मूला? सुजन कृष्णा है क्या मीटिंग में? सुजन कृष्णा, सुजन भी नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा ना. दिशा भी नहीं है. क्या पढ़ रहे हो यार आप लोग घर पे. चलो सिलेंडर का 2πr(h), वेरी गुड. कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? πrl, राइट? πrl. पाई पाई कैंसल, आर कैंसल, राइट? चलो ये 2 4 8 आप कर सकते हो. एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन आई राइट? एल, राइट? यू नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे आपकी इनर परपेंडिकुलर हाइट हो जाती है h, दिस इज r, slant height is l, you can use Pythagoras. L square equal to r square plus h square. So L is nothing but under root h square plus r square. तो h और r का आपको रेशियो निकालना है. So let us apply square on both sides. Implies h by under root h square plus r square whole square is equal to 4/5 whole square. Therefore h square upon h square plus r square equal to 16/25. चलो r by h का रेशियो निकालना है. मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो. बोथ थिंग्स आर फाइन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 25h square equal to 16h square plus 16r square. अखिलेश पता चल रहा है ना? 16h square इधर, 25h square minus 16h square equal to 16r square. 25 minus 16, 9h square equal to 16r square. So r by h, 9 by 16 equal to r square by h square implies r by h equal to 3/4. बोलो आसान है, घबराना नहीं है. ऐसे कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो हो ही जाएगा. चलो इसे नोट डाउन कर दो आप क्विकली. आपके ईसीबी में क्वेश्चन नंबर 25. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हाँ कंटिन्यूस 27, 20, 29 वो 3, फिर 31, 32, 33, 34. ओके 27, 28, 29, 31 to 34. अब सब में 2-2 क्वेश्चन है, वो आपको बताना पड़ेगा. हो गया? कैन आई शो यू नेक्स्ट? हाँ यस मौर्य चलेगा. आपको क्या पूछा है? शो द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट. हाँ चलेगा मौर्य. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट बोल रहे हैं तो बेटर कि पहले रेडियस पहले फाइंड कर दो, राइट? क्योंकि जब इतने सारे आंसर शीट चेक करने होते हैं ना एग्जामिनर को, तो फिर वो उतना ध्यान नहीं देते. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा हूँ. दिस इज योर 27. आफ्टर दैट 28 एंड 29. अब 27 में इन दोनों में से कौन से क्वेश्चन में डाउट है पर्टिकुलर, फर्स्ट और सेकंड? 27. सी केस स्टडी वाले क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? केस स्टडी एकदम आसान है. फर्स्ट क्वेश्चन ओके, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट. चलो
if the roots of the equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b equal to 0 are equal, अगर आपके रूट्स इक्वल है, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। चलो मुझे ये बताओ, इसके रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ रूट्स आर इक्वल व्हाट यू कैन से, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। कब सेम होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? यस, वेरी गुड सिंचना। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या लिखते हैं? यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहाँ पे अंदर ही एबीसी वर्ड यूज किए गए हैं। सो लेट अस टेक दिस एज कैपिटल ए, this as capital B, this as capital C. So discriminant will be b square minus 4ac equal to 0. Am I correct? Right? B square minus 4ac equal to 0. So b square, b is nothing but your c minus a whole square minus 4. A is b minus c, c is a minus b equal to 0. Now c minus a whole square, c square minus 2ac plus a square minus 4. अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी जगह, अंदर और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। सो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac and finally minus 4bc equal to 0. और कुछ होगा? बस करेक्ट। सो देयरफॉर सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर वाली और कोई टर्म है? नहीं। माइनस 2ac के साथ और कोई टर्म है ac वाली? नहीं। माइनस 2, तो एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। राइट, पहले ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, 4ac, हाँ यस 4ac है ना, प्लस 4b स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर लिख रहा हूँ। राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब ए बी बी सी ए सी, ए बी है माइनस 4ab सिंगल माइनस 4bc एज इट इज, ए सी वाले दो टर्म माइनस 2 प्लस 4, इट इज प्लस 2ac इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन। चलो अब क्या यहाँ पे कोई होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है? चेक। ए स्क्वायर वो आपका ए होल स्क्वायर है एग्जैक्टली, 4b स्क्वायर वो 2b होल स्क्वायर है, सी होल स्क्वायर वो सी का स्क्वायर है। ए इंटू बी जहाँ पे होता है वहां पे आपका नेगेटिव है, समझना, ये आपका क्लास 9th का कंसेप्ट है। b इंटू सी में नेगेटिव है, इन दो जगह पे नेगेटिव, इन दोनों में b कॉमन आता है, तो b माइनस 2b यहाँ पे नेगेटिव होगा, बाकी सब एज इट इज होगा। चेक करो क्या ये फॉर्मूला बन रही है? दैट इज ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चेक एवरीवन, माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac इक्वल टू 0। क्या ये बन रहा है? ये क्लास 9th का कंसेप्ट है आपका, इसमें अगर डाउट है तो बोलो, मैं वापस समझाता हूँ। ये क्लियर हुआ? यहाँ से ये और ये कंसेप्ट ऑफ क्लास 9, हाउ टू फैक्टराइज दिस, राइट। 3 प्लस 3 6 टर्म्स हो, फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर, इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो therefore a minus 2b plus c equal to 0, because स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। so this will be a minus 2b plus c equal to 0, माइनस 2b उधर चला जाएगा, it will be plus 2b, so therefore a plus c equal to 2b।
ओके, क्वेश्चन नंबर 27। अब मैं 28 इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसको लिख दो। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो। कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 28 नाउ एवरीवन? टाइम कम है, जल्दी जल्दी साथ में ही लिखते जाओ। फिर 28, 29, फिर 31, 33, 34, 31, 32, 33, 34, वो उधर 28, 29, 31, 32, 34, 6 क्वेश्चंस, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन कंप्लीटेड। साथ में ही लिखते जाओ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 28, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड क्वेश्चन तो अब एकदम इजी हो गया होगा ना, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ गया है। mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/n, mnth टर्म क्या होगी? बोलो, 1 ही होगी ना। ये कई बार कर चुके हैं ना, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना एवरीवन? नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यहाँ आपका ए और डी दोनों 1/mn आता है, तो mnth टर्म आपकी हो जाती है 1। राइट, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल भी आ गए कि 7th टर्म है 1/9, 9th टर्म है 1/7। राइट, सो प्रूव फाइंड इट 63rd टर्म, याद है? दैट इज 1। ओके, सो ये अब बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट पार्ट में डाउट है, लेट अस सी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन so that sum is 180. Explain why are we getting 2 answers. Let us check. 45, 39, 33. Sum of n terms is given as 180. Here what is our first term? First term is 45. What is our common difference? प्रियांशु है क्या मीटिंग में? प्रियांशु आर यू देयर? प्रियांशु भी नहीं है, क्या चल रहा है? कॉमन डिफरेंस इज 39 माइनस 45 which is -6, right? आज आपके अटेंडेंस लूंगा मैं। So here we need to find n. Sn की फॉर्मूला रख देता हूँ। Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. So Sn is 180, n हमें फाइंड करना है 2 times 45 plus n minus 1, d is nothing but your -6. So therefore ये 2 इधर आ जाएगा। So 180 into 2 equal to n, 45 2s are 90, -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this will be a -6 and minus +6. 180 into 2 360 is equal to n times 90 plus 6, 96 हो जाएगा। 96 minus 6n, am I correct? हाँ या ना? Right, 360 equal to n। यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ 96 और 6n में से? क्या 6 कॉमन निकाल सकता हूँ? राइट, सो 6 1s are 6, राइट, और 16 6 are डायरेक्ट आपका 6 -9, 6 6 are 36, 60, 60 is equal to n into 16 minus n. So therefore 60 is equal to 16n minus n square, सब इधर ले आओ, n square minus 16n plus 60 equal to 0। 60 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 16 आए, 10 6 are 16। So therefore n minus 10 or n minus 6 equal to 0. So whether n equal to 6 or n equal to 10, बोलो n equal to 6 आ रहा है या n equal to 10 आ रहा है? अब ये यहाँ तक तो आप सबका आ जाएगा, राइट? थोड़ी मेहनत के बाद ये सबका आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट दिस, एक्सप्लेन व्हाई वी आर गेटिंग 2 आंसर्स। 2 आंसर क्यों मिल रहे हैं? राइट, 45 से आप जा रहे हो, 2 आंसर आपको क्यों मिल रहे हैं? 6 एज वेल एज 10। आपकी एपी क्या बन रही है? 45, 39, 33। डिक्रीजिंग एपी है कि इंक्रीजिंग एपी है? बोलो, दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी और नॉट, राइट? लेट अस फाइंड योर 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो आपको आंसर मिलेगा। योर 6th टर्म इज a plus 6 minus 1 into d. a is 45 plus 6 minus 1, what is your d? 39 minus 45 is -6 or not? So 45 plus 5 into -6,
45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15. सिक्स टर्म आपका आ जाएगा 15. फाइंड योर 10th टर्म. a plus 10 minus 1 into d. a is 45, 10 minus 1 is 9 and d is minus 6. 45 minus 54 क्या हो जाएगा? minus 11 या minus 9 I can say. minus 9 हाँ या ना everyone? Please give me some response. 15 के बाद आपको माइनस करना है 11, राइट? चार माइनस कर रहे हो ना, 6 माइनस कर रहे हो ना, 6. 15 minus 6 is 9, 9 minus 6 3, 3 minus 6 minus 3, minus 3 minus 6 minus 9. Okay, now are you getting my point? जब आप सिक्स्थ टर्म तक ऐड कर रहे हो, समझो यहाँ पे, जब आप सिक्स्थ टर्म तक ऐड कर रहे हो तो इतना समेशन हो रहा है. दिस इज योर सिक्स्थ टर्म इज योर 15. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड जब आप 10th टर्म तक ऐड कर रहे हो, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड कर रहे हो, तो ये +12 हो रहा है, -12 हो रहा है. दो पॉजिटिव एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, वही दोनों जो दो पॉजिटिव एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, वही सेम वैल्यू आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दो वैल्यू नेगेटिव है, -3 एंड -9. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर आंसर, राइट? हियर यू नीड टू राइट हियर T6 is equal to 15, T7 is equal to 9, T8 equal to 3, T9 equal to -3 and T10 equal to -9. So here S10, sum of 10 numbers equal to sum of 6 numbers plus 9 plus 3 minus 9. Sum of remaining 4 numbers are 0. So therefore S10 equal to S6. This is the reason behind it. पता चला everyone? Is this clear? Can we move to next question now? आसान है, सुपर इजी, राइट? साथ में लिख दिया ना 28, राइट? चलो 28 के बाद 29 में आपको डाउट है, फिर हम 30s की सीरीज में जाएंगे. 30 में डाउट नहीं है, श्योर. 31 से 34 में है, चारों में है, या वहां से कोई 3 में है शायद, वो हम देखते हैं. चलो, कैन आई इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 30 नाउ? क्वेश्चन नंबर 30 को इंपोर्ट कर दूं क्विकली. ये लिख दिया सबने, साथ में ही लिखते जा रहे हो, राइट? चैट बॉक्स में अपना रिस्पांस देते रहो. प्रीति भी नहीं होगी ना? प्रीति, प्रवलिका कैसे पढ़ोगे? प्रज्ञा, यूएम सब क्लियर है? मोनिका, चलो. Can you see this question number 30 on screen? बीनू scored 70 marks in test. बीनू है आपका, उसने 70 marks स्कोर किए हैं टेस्ट में, getting 4 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. 4 mark for right answer, 1 mark for wrong answer. Monica, are you there? Neha, are you there? Had 5 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, next case, +5 and -2. Neha, are you there? Chinmay, I am not getting any your response. दोनों मीटिंग में है बट रिस्पांस नहीं है. शांति है? बीनू वुड हैव गॉट 80 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80. हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट? ओके ओके ओके, आई गॉट रिस्पांस फ्रॉम नेहा एंड शांति. नाउ सी, चलो ये 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं. एग्जाम में कितने क्वेश्चंस थे वो आपको पूछा गया है, तो चलो आप अज्यूम कर सकते हो. लेट, अच्छा ये सेम क्वेश्चन 30 था FT2 में. FT2 में क्या सेम क्वेश्चन 30 था? तो FT2 में ये है ना आपका 15 राइट आंसर एंड 5 रॉन्ग आंसर, तो क्लियर है ना? टोटल 20 क्वेश्चन थे आई थिंक, जितना मुझे करेक्शन से याद है यही था ना. कि क्या आया था आपका आंसर, कितने राइट और कितने रॉन्ग?
व्हाट यू गॉट एज योर आंसर? यहाँ पे 30 आया आंसर। अच्छा ओके, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे 20 आया आंसर, यहाँ पे 30 आया, टोटल क्वेश्चन 30 और राइट रॉन्ग कितने हुए? सर रॉन्ग 10 हुए और करेक्ट आंसर 20 हुए। ठीक है, बिकॉज 24 is 80 minus 10 हो गया, इधर 25 is 100, 10 2 is 60 हो गया, राइट ओके ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इंपोर्ट करना है? 27 28 29 हो गया, अब 31 से 34 चारों हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 4। तो 25 to 30 यहाँ पे रखता हूँ मैं, 31 to 34 नेक्स्ट, 25 to 30, थर्टी वन टू 34 नेक्स्ट। थर्टी वन तो वो था ना जिसमें फिगर ही नहीं दी गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन, राइट। इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, डिटरमाइन एंगल एपीसी। हाँ मैंने ग्रुप में डाला था 31 अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। तो ये तो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर मेन क्वेश्चन में से डिडक्ट कर दूंगा, या टोटल मार्क्स में से। सो दिस इज योर 31। 31 के बाद 32। अच्छा स्निग्धु, तो स्निग्धु वहाँ गलती हुई होगी कुछ, देखना, क्योंकि 30 पे जो हमने चेक किया, या 20 आपको करेक्ट क्वेश्चन मिले होंगे, क्योंकि 30 पे जो हमने चेक किया वो उस पे आ रहा है आंसर, 20 एंड 10 मतलब वो सही हो रहा है। Now see question number 32, it is a good question. If x sin cube a, if x sin cube a plus y cos cube a is equal to sin a into cos a, ठीक है स्निग्ध, तो दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। एंड x sin a इक्वल टू y cos a, ये दोनों आपके सेम है, x sin a इक्वल टू y cos a, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। चलो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। एक्स साइन ए इक्वल टू वाई कॉस ए दिया है, ओके। सुहान इज टेलिंग एक्स साइन ए कॉमन, वाई कॉस ए कॉमन। सुहान कहाँ से, कैन यू इलाबोरेट? एक्स साइन ए कॉमन, सर एक्स साइन क्यूब ए से एक्स साइन ए मतलब बाहर रख के एक्स एक्स साइन स्क्वायर ए हो जाएगा वो। ओके फिर वाई कॉस ए से वाई कॉस क्यूब ए से वाई कॉस ए निकाल लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और दिया है कि एक्स साइन ए इज इक्वल टू वाई कॉस ए। गॉट इट, ओके। तो आपने ये किया, आपने y cos क्यूब a को लिखा y cos a इंटू cos स्क्वायर a, हाँ x सर, sin b अभी को लिखा एक्स x साइन sin ए b। इज इक्वल टू वाई कॉस ए क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो वो आपने किस में, कोई भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी एक को दूसरे में हाँ कर हाँ दिया, हाँ सर। तो चलो मैं सपोज एक साइन को y cos a लिख रहा हूँ, y cos a इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस y cos a इंटू cos स्क्वायर ए। ओके सुहान, गुड। सो इज इक्वल टू साइन ए इंटू cos a, because this is given to us, because x sin a equal to y cos a, this is the reason. So y cos a अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, in bracket I'll be left with sin square a plus cos square a, यहाँ हो जाएगा sin a into cos a, sin square a plus cos square a 1 हो जाएगा, y cos a into 1 is equal to sin a into cos a, cos a कैंसल, y आपका sin a हो जाएगा, y इक्वल टू sin a, एवरीवन हाँ या ना? cos a कैंसिल होने के लिए कंडीशन आपकी होनी चाहिए, cos a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलो y इक्वल टू साइन आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको cos a मिल जाएगा। यहाँ आपको कंडीशन दूसरी क्या दी गई है, x sin a इक्वल टू y cos a, तो उसमें अगर y की वैल्यू में sin a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो देयरफॉर x sin a
इज इक्वल टू वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कैंसिल, एक्स इक्वल टू कॉस ए, साइन ए कैंसिल मीन्स यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए साइन ए नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन होनी चाहिए। सो एक्स कॉस ए मिल गया, वाई साइन ए मिल गया। अब तो आसान है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में बस वैल्यू रखनी है, तो वो आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एल एच एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये एक मेथड है और दूसरी मेथड भी है। यस ध्रुव, वी आर आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ऑल्सो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा 1 आर एच एस। सो ध्रुव इज टेलिंग कि अगर सर हम इन इक्वेशन 1 इफ वी ब्रिंग आर एच एस टू एल एच एस, साइन ए कॉस ए को एल एच एस में ले आए एंड सिंप्लीफाई, विल गेट द आंसर। ओके ध्रुव, लेट अस अप्लाई दैट। और एक्स साइन क्यूब ए, यही इक्वेशन 1 मतलब इसी की बात कर रहे हो ना ध्रुव? एक्स साइन क्यूब ए प्लस वाई कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। चलो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, सो देयरफॉर एक्स साइन क्यूब ए प्लस वाई कॉस क्यूब ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब कोई भी दो में पैर बना के कुछ आपने कॉमन निकाला होगा शायद, राइट? अच्छा, डिवीजन में, ओके। अगर आप डिवीजन में ला रहे हो तो ये आपका हो जाएगा साइन ए कोस ए इक्वल टू 1। तो फिर इधर आपका एक्स साइन क्यूब ए बाई साइन ए वो कैंसिल, एक्स साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए बचेगा। फिर यहाँ पे वाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए बचेगा। ठीक है, फिर ये वाला कंडीशन अप्लाई किया, एक्स साइन ए इक्वल टू वाई कॉस ए वाला। तो यहाँ आपने लिखा होगा एक्स कॉस ए को वाई बाई साइन ए में शायद कन्वर्ट किया हो या समथिंग ऐसा कुछ किया। यहाँ पे एक्स बाई कॉस ए इक्वल टू वाई बाई साइन ए, करेक्ट? फिर राइट, यही किया होगा या इसके अलावा क्या कर सकते हो, साइन बाई कॉस का वैल्यू लिख सकते हो। साइन बाई कॉस भी हम कर सकते हैं, साइन बाई कॉस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो अगर वाई बाई एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई बाई एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। चलो, आपने क्या किया, एक्स कॉस ए इक्वल टू वाई साइन ए लिखा कि साइन बाई कॉस का रेशियो लिखा या एक्स बाई वाई का रेशियो? या फिर अगर ये अप्लाई करूँ, तो एक्स बाई कॉस ए को वाई बाई साइन ए में अगर लिख रहा हूँ तो फिर वो सेम हो जाएगा, फर्स्ट वन मतलब दिस ओनली। सो वाई बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए एज इट इज इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे भी कन्वर्ट करोगे तो वो आपको मिलेगा एक्स बाई कॉस ए। तो ये मिलेगा, फिर यहाँ से ध्रुव आगे ये यही मिला था आपको, वाई साइन ए प्लस एक्स कॉस ए इक्वल टू 1। वी वांट टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? नो, ठीक है। सो कैन यू टेल मी आपने क्या किया था इसके बाद आगे? आई टुक वाई बाई साइन ए कॉमन, ओके। एक्स बाई कॉस ए को वाई बाई साइन ए में कन्वर्ट किया, यहाँ पे कैंसिल नहीं किया। वाई बाई साइन ए कॉस स्क्वायर ए वाई बाई साइन ए, हाँ, साइन स्क्वायर ए, तो वाई बाई साइन ए को कॉमन लिया, हाँ, तो फिर सेम आ गया ना आंसर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 1। सो वाई इज नथिंग बट फ्रॉम हियर वाई इक्वल टू साइन ए। फिर वाई इक्वल टू साइन अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स मिल जाएगा कॉस ए। ओके, ओके, ओके ध्रुव, गॉट इट। चलो, so is this question clear everyone? 32, can I import 33 now? अभी के लिए इन दोनों में से आप मेथड कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। 33 में दो क्वेश्चंस हैं।
Okay, can you see this question number 33 on screen, everyone? Two trees of the height A meter and B meter are P meter apart. Okay, दो ट्रीज हैं जिनकी हाइट A मीटर और B मीटर है, जो P मीटर अपार्ट है. बट यहाँ पे A मीटर कौन सा और B मीटर कौन सा वो आपको बोला नहीं है, करेक्ट, फिगर में. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining top of each tree to the foot of opposite tree is given by AB by A plus B. Okay. In the given figure, XY is 6 meter centimeter, AB is 8 centimeter. Find the length of CD. Okay. 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 नहीं यही फिगर है, बट डायमेंशन ये बी केस के दिए गए हैं, डायमेंशन ए केस का नहीं दिया गया है. तो ए केस के डायमेंशन हम ले लेंगे, मतलब केस 1 एंड केस 2 के आपको डायमेंशन दिए गए हैं. चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन. लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. मान लेते हैं ये बेस है, राइट. वन ट्री, अनदर ट्री, जिस तरीके से आपको दिया गया उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. टॉप ऑफ वन ट्री टू बॉटम ऑफ अदर ट्री, टॉप ऑफ वन ट्री टू बॉटम ऑफ अदर ट्री. वही सेम नेम लेते हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, और ये बीच में आपको एक लाइन बोली गई है, यहाँ से वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी सी डी एक्स वाई. ना कोई भी एक को ले लो, ए बी, राइट. लेट अस टेक दिस एज स्मॉल ए, दिस एज स्मॉल बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज पी. एम आई करेक्ट? यही दिया है ना, आया ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. अब हमें एक्स वाई फाइंड करना है. चलो, कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाई की लेंथ? पहले आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं? अब यहाँ पे कोई भी आपको थीटा अल्फा बीटा ऐसा कुछ नहीं दिया है, एम आई करेक्ट? आया ना एवरीवन? बट हम उसको यूज करेंगे, समझो. या ये आप सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है. कैसे सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से? मैं यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेता हूँ. जैसे ए टू एक्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, सपोज. तो एक्स टू सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो बोलो. p माइनस एक्स. पी माइनस एक्स. वेरी गुड. चलो, अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, आप एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खेल सकते हो या सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो. मैं आपको दोनों दिखाता हूँ. चलो, ये छोटा ट्राइंगल देखो, छोटा ट्राइंगल आपका एक्स वाई सी. कैन यू सी दिस ट्राइंगल एक्स वाई सी? एंड इसी के साथ एक दूसरा ट्राइंगल देखो, ये वाला. कैन यू सी दिस ट्राइंगल ए सी बी, राइट. इन दोनों ट्राइंगल में क्या सेम चीज है? ये राइट एंगल है, और दोनों ट्राइंगल में एंगल सी सेम है. हाँ या ना? Can I say that triangle ABC is similar to triangle YHC from A similarity criteria? कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स. दोनों एंगल सेम दिखाए कि नहीं मैंने आपको? हे भगवान. सो AB by XY is equal to, अब AB के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी पूरी साइड है AC डिवाइड बाई XC. AB हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है. XY आपका सॉरी XY हमें प्रूव करना है. AB ए दिया है, A upon XY equal to AC is P upon CX is nothing but P minus X. ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही रखो. सिमिलरली दूसरा सिमिलरिटी में ले रहा हूँ दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का. सर बट इट इज नॉट गिवन दैट AB is perpendicular to AC. AB is perpendicular, नहीं वो ट्री है ना सुहान. ट्री एंड लेंथ, ट्री एंड क्या बोलते हैं हम इसे, लैंड और पीस ऑफ लैंड, राइट. तो इसको हम जनरली परपेंडिकुलर ही लेते हैं. ओके, एंड ये सेकंड फिगर आपको दी गई है ना सेकंड केस के लिए, ठीक है. तो जितने भी अभी तक के हमारे पास क्वेश्चन है, ट्री, लैंड, मकान आपका हो गया, तो वो सारी चीजें, राइट. मकान बोल रहा हूँ मतलब हाउस और एनीथिंग. ओके, रोशनी इज टेलिंग सर इट्स मॉड्यूल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6. ओके रोशनी, तो मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 6 सिमिलैरिटी का ही एक क्वेश्चन है, राइट, दैट यू आर टेलिंग. वाई एक्स ट्राइंगल. चलो सेम, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये दोनों राइट एंगल एज वेल एज ये कॉमन एंगल.
बट आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। अब ये आप समझो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राइंगल DCA is similar to triangle YXA from A similarity criteria. नाउ फ्रॉम ए सिमिलैरिटी, तो यहाँ पे आपका XY बाई CD इक्वल टू AX अपॉन AC। चलो XY हमें फाइंड करना है, CD की लेंथ है A, राइट, CD की लेंथ है, सॉरी B, CD की लेंथ है B, AX की लेंथ हमने एज्यूम की है स्मॉल x, एंड AC वो तो है आपका P, राइट। चलो अब XY आपको लेफ्ट साइड से भी मिल रहा है, XY राइट साइड से भी मिल रहा है, दोनों XY को सब्जेक्ट बना के कंपेयर कर लेते हैं। हमें XY फाइंड करना है, स्मॉल x नहीं चाहिए, तो स्मॉल x को सब्जेक्ट बना के कंपेयर कर लेते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो हियर XY बाई B इक्वल टू x बाई P, यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करूँ XY बाई A इक्वल टू P माइनस x बाई P, सो XY बाई A इक्वल टू P बाई P माइनस x बाई P, P बाई P इज 1, इट इज 1 माइनस x बाई P, x बाई P की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, is equal to 1 minus x by p is what? xy by b. Am I correct? x by p is xy by b. ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ xy by b from 1. This is your 1. This is from 1. So this is your xy by a. अब हम दोनों xy को एक तरफ ले लेते हैं, xy by a plus xy by b इक्वल टू 1. xy कॉमन निकल जाएगा, 1 by a plus 1 by b equal to 1. If you take LCM, this is your a plus b upon ab equal to 1. तो xy आपका क्या हो जाएगा, therefore xy is equal to ab upon a plus b. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यही है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, ab upon a plus b, हेंस प्रूव्ड। अब ये सिमिलैरिटी से क्या, ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको करना है, सो सेम थिंग, मान लो ये एंगल ए और एंगल सी पे आप tan थीटा अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो दिस इज tan ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर tan ए। ये छोटा ट्रायंगल पर कंसीडर करो तो tan ए क्या होगा, yx बाई ए एक्स, yx बाई ए एक्स, राइट, यहाँ पे, और tan ए इज इक्वल टू yx बाई ए एक्स। और फिर बड़े ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो तो tan ए हो जाएगा आपका CD बाई ए सी, CD बाई ए सी, एंड वहां से फिर ये सेम रेशियो आ जाएगा, राइट। दैट इज योर xy xy बाई सी डी इक्वल टू ए एक्स बाई ए सी। सेम यहाँ पे आप अप्लाई करोगे tan c इज इक्वल टू एक्स वाई बाई सी एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। दोनों मेथड क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? फर्स्ट पॉइंट, कैन वी मूव टू सेकंड पॉइंट नाउ? कैन वी मूव टू सेकंड पॉइंट? चलो सेकंड पॉइंट में, इन द गिवन फिगर इफ एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे सेम आपको बस ये मेथड यूज करनी है, 6 को कुछ भी एक ले लो, राइट। सपोज 6 हमारा हो गया ए, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए देन? ए बी इज 8, ए बी को हमने ए नाम दिया है, ए इक्वल टू 8। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, दैट इज बी। अब हमें बी फाइंड करना है, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 6 इज इक्वल टू 8 इंटू बी अपॉन 8 प्लस बी। फिर सिंप्लीफाई करके कर सकते हो आगे, बोलो। 6 इंटू 8 प्लस बी इक्वल टू 8 इंटू बी, 48 प्लस 6 बी इक्वल टू 8 बी, 48 इक्वल टू 2 बी, बी इक्वल टू 24। आसान है, राइट। यूनिट सेंटीमीटर दिया तो ये भी सेंटीमीटर। वो ट्री वाला केस दिया है, वही सेम केस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आसान, राइट। नाउ लेट अस सी योर लास्ट डाउट। हाँ संजना बोलो, कोई डाउट? राइट, लेट अस सी योर लास्ट डाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, जो सेक्शन 5 का आपका डाउट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में भी 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 34 को किसमें डाउट, किसको क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट था, फर्स्ट और सेकंड? विच क्वेश्चन यू वांट मी टू सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, आगे बढ़ू क्या? डाउट नहीं है तो, या जिसको भी डाउट था फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी डाउट नहीं है? चेक कर लूं, ये क्लास में कर ही चुके हैं दूसरे सेटल के। नहीं ना, राइट? ये क्लास में हमने किए ही थे लास्ट टाइम। ओके ग्रेट, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं।